लो बच्चा लोग। तो आज जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा है हिस्ट्री का, हड़प्पन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये आपका पार्ट 3 है जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। राइट, तो चलते हैं। अपना ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले पार्ट में। तो अभी हम देखते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अच्छा, एक बार सोचो, आज से 4000 साल पहले जब इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तब एक और सिविलाइजेशन थी जो लिटरली दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन थी। उनके पास था लिटरेचर का सिस्टम, मैथमेटिक्स का सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी का सिस्टम, लॉ सिस्टम और इतनी बड़ी सिटीज़ जो यूरोप ने सेंचुरीज बाद देखी। और वो कौन सी सिविलाइजेशन है? अरे यही तो है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 2 नदियों के बीच, 2 रिवर्स के बीच थी और जिसने दुनिया को बहुत कुछ पहली बार दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स निकालो अपने और चलो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो। और अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ 4000 साल पीछे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी भी है, लैंड बिटवीन द रिवर्स। मॉडर्न डे इराक बोलते हैं। आप लोग इसमें देख सकते होंगे 2 अलग अलग रिवर्स हमें दिखाई दे रही हैं। ये 2 अलग अलग रिवर्स कौन से दिख रही है भाई? ये हमें दिख रही है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। राइट, अब इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा मेसोपोटामिया। अच्छा, फिर से मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगी। हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्टोन एज। अब लोगों ने एग्रीकल्चर तो स्टार्ट किया। भाई एग्रीकल्चर करेंगे कहाँ? रिवर के पास ही तो करेंगे। फर्टिलाइट्स सॉइल तो चाहिए, हमें पानी भी चाहिए इरिगेशन के लिए। तो ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस होती थी वो नदियों के पास ही डेवलप हुई हैं। तो अब हम देखेंगे इस मेसोपोटामिया का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके नाम का क्या मतलब है। मेसोपोटामिया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मेसोस का मतलब हुआ मिडल और पोटाम्स का मतलब हुआ रिवर, यानी कि नदियाँ। तो मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच की ज़मीन। कौन सी हैं 2 नदियाँ? याद रखनी है दोनों का नाम, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। आज का इराक जो हमारा वेस्टर्न एशिया में है, वही आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का हुआ करता था। देखिए क्यों बहुत फेमस है ये सिविलाइजेशन? प्रॉस्पेरिटी के लिए, सिटी लाइफ दी है भाई, लिटरेचर दिया है, मैथ्स दिया, साइंस दिया। राइट, कितना कुछ तो हमें दिया है। इसीलिए सिविलाइजेशन हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन हो जाती है। राइट, तो ये सिविलाइजेशन अगर 3500 BC से लेकर 500 BC तक चली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3000 साल से भी ज़्यादा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ ही चलने वाली एक और सिविलाइजेशन थी, इसीलिए इसको कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। राइट, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सिविलाइजेशन हमें बहुत कुछ दे के गई है। ये सिविलाइजेशन 3 मेन रीजन्स में बनती थी। सुमर जो आपके सदर्न मोस्ट रीजन में पड़ता है, बेबीलोनी एंड अक्खड़ ये आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ सुमर में, एंड एशरिया जो आपके नॉर्थ में हाईलैंड हो रखा है। राइट, इसके साथ मेन इनोवेशन क्या रहा इनका? इन्होंने कैनाल्स भी बनाए इरिगेशंस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। रिवर जो था वो फ्लडेड अगर हो जाए तो उस केस में इन्होंने अपने लिए कैनाल्स बना के रखे इरिगेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट्स के लिए। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम इन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट, कि कितना कुछ हमें दे के भी गई हैं और कहाँ कहाँ से हमें ये सब लिटरेचर, मैथ्स, साइंस, हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, कहाँ से आया ये सारा का सारा। अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया सोसाइटी एंड फैमिली लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया सोसाइटी के बारे में। राइट, ये सोसाइटी बिल्कुल एक पिरामिड की तरह है जिसमें 3 लेवल हैं। आज से भी रिलेट कर सकते हो, आज भी तो यही होता है, सबसे ऊपर, बीच में, सबसे नीचे। हम क्या बोलते हैं? अपर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। यहाँ पर भी वही है, अपर क्लास, किंग्स, प्रिस्ट, रॉयल फैमिलीज, हाई ऑफिशियल्स। किंग मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं।
मिलिट्री है, लॉ है, पूरी स्टेट प्रोटेक्शन संभाल के रखा हुआ है। ये लोग लग्जीरियस लाइफ जीते थे, बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे। मिडिल क्लास बीच में, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, स्किल्ड लेबर और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मर्स। फार्मर्स तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि सिविलाइजेशन का, इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो ये काम लिया हुआ है वो एग्रीकल्चर वाला, वो फार्मर्स ने तो लिया है। तो ये लोग इकोनॉमिक वेलफेयर और ट्रेड देखते थे। बेसिकली हम बोल सकते हैं जो हमारे फार्मर्स थे ये इकोनॉमी के बैकबोन हैं। अगर हम बात करते हैं अब लोअर क्लास की, लोअर क्लास मतलब स्लेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग जो बहुत हार्ड वर्कर हैं, हार्ड लेबर्स का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, क्राफ्टिंग, हैवी कॉमर्स, इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। देखो हम आज से भी तो रिलेट कर सकते हैं ना, आज भी तो हम ये बोलते हैं लोअर क्लास सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस देखती है। तो वो वाला टाइम भी वही था। दुनिया बदल गई, चीज़ें बदल गई, पर सिचुएशंस वैसे के वैसे ही हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी फैमिली लाइफ के बारे में। देखो फैमिली बहुत टाइट निट होती थी। फादर ही घर का हेड हो रहा है। बॉयज़ स्कूल जाते थे, रीडिंग करते थे, राइटिंग करते थे, अर्थमेटिक्स सीखते थे। सोचो 4000 साल पहले भी तो स्कूल था। आजकल बच्चे क्या बोलते हैं, स्कूल नहीं जाना, स्कूल किसने बनाया, स्कूल बोरिंग होता है। तो भाई देखो सिविलाइजेशन, 4000 साल पहले के बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। गर्ल्स क्या करती थी, म्यूज़िक और डांस सीखा करती थी। विमेन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी थी इन लोगों ने। उनके स्पेसिफिक राइट्स होते थे लॉ से प्रोटेक्टेड करने के लिए। सोचो 4000 साल पहले भी विमेंस के राइट प्रोटेक्टेड थे। कितना प्रोग्रेसिव रहा होगा वो सोसाइटी। और आज के टाइम में हम क्या बात करते हैं, विमेंस के राइट्स के लिए लड़ने की। तो देखो ये तो बहुत पुराना हमारा विमेंस को इतना प्रोटेक्टेड करके रखा है, बट बीच में पता नहीं कहाँ ही खोगी सब चीज़ें, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टाउन प्लानिंग की। देखो टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें देखेंगे कि मेसोपोटामिया सिटीज़ कैसे थे। तो सबसे पहले सुमेरियन सुमेरियन सिविलाइजेशन के पाइनियर थे। और ये लोग रहते थे कहाँ, सिटी स्टेट्स में। क्या मतलब हुआ सिटी स्टेट्स का, मतलब एक छोटा सा नेशन हो गया, अपना राजा, अपनी आर्मी, अपनी गवर्नमेंट। आज के इंडिया में हर स्टेट का अपना सीएम होता है ना, तो एंशियंट मेसोपोटामिया में हर सिटी का अपना किंग भी होता था। मेजर सिटीज़ बेबीलोन, नाइनिव, यूआर, यूरुक, इन सब के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया के मेजर सिटीज़ क्या थे, राइट। हर सिटी में 3 जोन हुआ करते थे। द स्केयर्ड एरिया एक माउंट पर बना होता था, मेन टेम्पल, गवर्नमेंट ऑफिसेज जैसा सबसे इम्पॉर्टेंट जोन। वॉल्ड सिटी जहाँ लोग रहते थे प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर, राइट। एंड आउटर टाउन सराउंडिंग रेजिडेंटल एरिया, थोड़ा सा बाहर वाला हिस्सा। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते थे जिगुरत, जिगुरत, राइट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में भी आता है। एक मैसिव सा टेम्पल है, बहुत सारी लेयर्स में बना होता था, बिल्कुल पिरामिड की तरह। लेकिन स्टेप्स के साथ साथ हर लेवल नीचे वाले से छोटा, हर लेवल नीचे वाले से छोटा छोटा होता जाता था। मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना छोटा छोटा लेवल होता जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या पर्पस के लिए बना होगा ये जिकुरत, राइट। तो देखो इसका पर्पस क्या था कि डेडिकेटेड था भाई सिटीज़ के पैटर्न्स गॉड के लिए। एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बोल सकते थे, ऑफिस और स्टोर हाउस के साथ। और एक और अमेजिंग बात, क्योंकि नदियाँ रेगुलरली फ्लड कर रही थी ना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो लोगों ने कैनल्स बनाए थे, राइट, वो नहीं भूलना है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से जो एग्ज़ाम में आती है, दिस इज़ हामुराबीज कोड ऑफ लॉ। हामुराबीज कोड ऑफ लॉ क्या है, देखो ये एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। तो हामुराबी कौन थे, पहली बात तो ये करते हैं। हामुराबी बेबीलोन का एक ग्रेट राजा था, 1792 से 1750 BCE तक। हामुराबी ने क्या किया भाई ऐसा स्पेशल जो उसके बारे में पढ़ रहे हैं, भाई उसने बनाया दुनिया का पहला सिस्टमैटिक रिटन लॉ, द कोड, हामुराबी कोड ऑफ लॉ। टोटल 282 लॉज थे। ये लॉ के 8 फुट टॉल स्टोन पिलर्स पर की गई थी, पब्लिक में रखी जाती थी ताकि सब लोगों को पता हो कि लॉ किसके बारे में है। भाई ये प्रिंसिपल क्या था, पूछा जाता है हामुराबी का प्रिंसिपल क्या था, एन आई फॉर एन आई।
अगर तुम्हें किसी की आंखें निकाली तो तुम्हारी आंखें पहले निकलेंगी, अगर तुमने किसी का घर जलाया तो तुम्हारा घर पहले जलेगा। पनिशमेंट क्राइम की नेचर और सोशल स्टेटस पे बेस्ड होता था। लॉ किसके लिए बने हैं? ऑब्वियस सी बात है, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वेजेस के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, ट्रेडिंग रूल्स के लिए, पनिशमेंट्स के लिए। तो पहली बार भाई हिस्ट्री में क्या हुआ, रिटन डाउन किए गए लॉस को, ताकि कोई जज या कोई अपनी मर्जी से फैसला ना ले सके। एक बहुत ही फेयर सिस्टम था। आज भी तो हर देश में रिटन लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है। तो ये देखो सारी की सारी चीज़ें ऑब्वियसली ली कहाँ से गई होंगी? हामुराबी से। हामुराबी कैसा दिखता है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बेबीलोन्स किंग हामुराबी कोड ऑफ लॉ। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा जा रहा है, पढ़ा तो जा नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो उसको पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते भैया? उनका अपना सिस्टम है, अपना लिटरेचर है। तो हामुराबी के जो कोड्स होते थे, जैसा मैंने आपको बताया, ये स्टोन पिलर पे लिखे होते थे और ये पब्लिक में रखे जाते थे, जिससे सब लोगों को पता रहे कि कौन सा लॉ फॉलो करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राइटिंग के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और साइंस के बारे में। राइट भाई, सबसे पहले लोग हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने ही हमें दी हैं, तो इनके बारे में तो बात करनी बनती है। राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, देखो तो ये मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम क्या नाम है? क्यूनिफॉर्म। किस कैसे लिखा जाता होगा क्यूनिफॉर्म? देखो इसके लिए एक बोन या रीड से बना हुआ एक पेन होता था, स्टाइलस बोलते थे जिसको, राइट। उसको लेते थे और एक वेट क्ले लेते थे, टैबलेट जैसा मोटा सा कोई क्ले ले लिया, उसके ऊपर लिखते थे, फिर टैबलेट को बेक करते थे ताकि हार्ड हो जाए और परमानेंट रिकॉर्ड बन जाए। राइटिंग स्टाइल इनका कुछ आप देख रहे होंगे केल जैसी मार्क्स है, राइट। तो सोचो जरा, आज हम लोग लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो, वो लोग मिट्टी के ऊपर टाइप कर रहे थे। और कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं कि भैया लिखने के बाद उसको बेक भी कर रहे हैं कि मिट ना जाए, बारिश आए तो, फ्लड आए तो, राइट। तो बेक करने से क्या हो गया भाई, वो उनके पास परमानेंट रिकॉर्ड हो गया उनका। अब एक और चीज़ बहुत अच्छा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्यूनिफॉर्म राइटिंग। ये देख रहे होंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ क्यूनिफॉर्म राइटिंग। ये देखिए कितना बड़ा मिट्टी का पत्थर जैसा सा है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है और बेक करके संभाल के भी रख दिया। राइट हैंड साइड वाला भी बताती हूँ मैं आपको क्या है। दिस इज़ योर एपिक ऑफ गिलामिश, वर्ल्ड की सबसे पहली नॉवल। ये सबसे फेमस मेसोपोटामियन स्टोरी थी, एक लीजेंडरी हीरो के बारे में था। ये एक्चुअली दुनिया का सबसे पहला रिटन स्टोरी माना जाता है, राइट। अब ये कैसा दिखता है, ये भी आपको बगल में दिख रहा होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है सारा का सारा। लिखने का पैटर्न सेम है, जिसको क्यूनीग्राफ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं मिट्टी के पत्थर के ऊपर टैबलेट जैसा और उसको बेक कर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी लाइब्रेरीज़ के बारे में। भैया जब इतना कुछ लिख रहे हैं तो लाइब्रेरी भी तो बनाएंगे, तो उन्होंने बनाई वर्ल्ड की सबसे पहली लाइब्रेरी, क्ले टैबलेट्स ऑर्गेनाइज किए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आज की लाइब्रेरी में अलग अलग शेल्फ्स होती है ना, जैसे हिस्ट्री का, साइंस का, लिटरेचर का, वैसे ही क्ले टैबलेट्स को ऑर्गेनाइज करते थे। तो सोचो आज जो भी आप लाइब्रेरी में जानते हो, वो कॉन्सेप्ट 4000 साल पहले मेसोपोटामिया ने स्टार्ट कर दिया था। कितनी बड़ी बात है। मतलब कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे क्यों बोलते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग होता है। सोच के देखो, अगर आप स्टोरीज़ की तरह रिलेट कर रहे हो ना और इमेजिन करो, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं इनका साइंस और इन्वेंशन के बारे में, तो चलो साइंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, साइंस और मैथ्स के बारे में, राइट। मैथमेटिक्स मेसोपोटामिया ने डेवलप करी है, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री। लेकिन सबसे अमेजिंग बात थी कि उन्होंने यूज़ किया था नंबर 60 एज अ बेस, और ये आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। कहाँ? 60 सेकेंड्स 1 मिनट मेसोपोटामिया ने तो दिया है, 60 मिनट्स 1 आवर मेसोपोटामिया ने दिया है। सर्कल 6 इंटू 60 360 डिग्री मेसोपोटामिया ने दिया है। यानी जब आप कल सुबह उठेंगे और फ़ोन में टाइम देखो 2:30 AM, वो सिस्टम भी मेसोपोटामिया ने दिया है, राइट। एस्ट्रोनॉमी, ये पहले थे जिन्होंने दिन को 24 घंटे में डिवाइड किया, 12 आवर्स फॉर अ डे एंड 12 आवर्स फॉर अ नाइट। कैलेंडर उन्होंने ही बनाया, 12 मंथ का कैलेंडर, हर मंथ में 30 दिन, और डिफरेंट स्टार्स का नेम्स भी दे दिया। तो मेसोपोटामिया ने हमें क्या दिया भैया, 60 बेस्ड नंबर सिस्टम दे दिया, 24 आवर्स डे दे दिए, 12 मंथ्स कैलेंडर दे दिया, नेम स्टार्ट्स कर दिए। बिना मेसोपोटामिया के आज का वर्ड बहुत ही अलग होता, आई थिंक। अगर हमारे पास मेसोपोटामिया नहीं होता तो मुझे लगता है आज का जो हम ये सब चीज़ें देखते हैं, ये बहुत डिफरेंट देखने के लिए मिलता।
तो भाई सबसे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ी, मैंने आपको ये फैक्ट्स दिखाए। अब हम एक बात करते हैं कि भैया ये डिक्लाइन भी तो हुआ, कुछ तो रीज़न रहा होगा इसके डिक्लाइन का, जैसे मेसोपोटामिया का हड़प्पन का डिक्लाइजेशन हुआ। तो देखो, हामुराबी के बाद सिविलाइजेशन ग्रेजुअली वीक होने लग गई। पहला रीज़न, आउटर रूलर्स ने टेक ओवर कर लिया होगा। हामुराबी के बाद कुछ ये एशरियंस ने रीजन कॉन्कर किया, रूल किया, पावर शिफ्ट होती रही, एक किंग के बाद दूसरा राजा आ गया। तो ऐसा पहला रीज़न माना जाता है। दूसरा रीज़न बोला जाता है रिवर चेंज कॉज, कि रिवर का रास्ता ही बदल गया होगा। जब रिवर का पाथ ही चेंज हो गया तो फार्मिंग, वाटर सप्लाई, ट्रेड रूट सब अफेक्ट हो गए। तो सिटीज़ जो रिवर के किनारे थी वो सडनली पानी से दूर हो गई। नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट, में भी सॉइल और वाटर वेयर आउट होने लग गया, फार्मिंग अनस्टेबल हो गई। जब खाना ही नहीं है, सिविलाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगा? तो फाइनली 6th सेंचुरी BC के आसपास ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। अगर हम इसको एक छोटा सा कंपेयर कर दें हड़प्पन से, तो हड़प्पन 1750 BC तक ख़त्म हुआ, मेसोपोटामिया 500 BC तक ख़त्म हुआ। दोनों में कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं कि मे बी नेचुरल डिज़ास्टर आया, रिवर चेंज हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। तो सिविलाइजेशन देखो कोई भी सरवाइव नहीं करती, नेचर सब कुछ बदल देता है टाइम पीरियड के साथ। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दोनों हमने कवर किया है। याद रखने वाली चीज़ है कि भैया दोनों लोग ट्रेड करते थे। इंडस वैली की सील हमें मेसोपोटामिया में मिली और मेसोपोटामिया की सील हमें इंडस वैली में मिली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ ली भैया, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आई होप कि आप लोग इसको मतलब रिवाइज भी करना, नोट डाउन भी करना जो इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से आने वाला है। तो आज हमने क्या सीखा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में? जो 10 चीज़ें याद रखनी है आपको वो क्या हैं? लोकेशन कहाँ था? 2 नदियों के बीच में, आज का इराक। क्या मतलब है? 2 नदियों के बीच की ज़मीन। जिगुरत क्या था? मैसिव स्टेप टेम्पल था। किसको डेडिकेटेड था? पैट्रॉन गॉड को। हामुराबी ने 280 लॉज बनाए थे, फर्स्ट रिटन लीगल कोड हमारे पास है। यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट राइटिंग था। फर्स्ट लाइब्रेरी क्ले टैबलेट के सब्जेक्ट्स को रखा गया। मैथमेटिक्स 60 बेस्ड सिस्टम था। ट्रेडिंग विद इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, इजिप्ट के साथ कर रहे थे, राइट। और वन ऑफ द 7 वंडर जो हमारे पास एनिशिएंट वर्ल्ड में है, दैट इज़ हैंगिंग गार्डन, वो भी तो यहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन भाई फिर से वही, हड़प्पन मेसोपोटामिया ने एक साथ ट्रेड किया था, सील्स का प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।